नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अन अकेडमी एमपीपीएससी एंड व्यापम हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आप लोगों के लिए आज पेपर में एक नोटिफिकेशन का कटिंग छपा है, उसको लेकर उपस्थित हूँ। आई होप बहुत सारे स्टूडेंट्स ने देख लिया होगा, नहीं देखा तो आपको प्रॉपर यहाँ उसकी जानकारी दी जाएगी। यहाँ पर टाइटल दिया गया है कि 16 दिसंबर, जो कि अभी आज से अगला सप्ताह जो नेक्स्ट फ्राइडे होगा 16 दिसंबर ही होगा, से लेकर 5-15 मार्च तक जो है आपका कर्मचारी चयन आयोग हो गया, जिसको आप पुराने ज़माने में व्यापम और फिर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड नाम से जानते थे। ये 4 भर्ती परीक्षा लेगा। अब ये एग्ज़ाम्स, नोटिफिकेशन तो और भी आए हैं, बट 4 एग्ज़ाम्स आपकी 15 मार्च तक होंगी। जैसा कि यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि पटवारी के लिए भी मार्च में परीक्षा आयोजित होगी, जो सबसे चर्चित वैकेंसी है हमारे मध्य प्रदेश की। एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड 16 दिसंबर से 15 मार्च तक 4 भर्ती परीक्षाओं का क्या करेगा, आयोजन करेगा। ईएसबी अर्थात जो कर्मचारी चयन आयोग है, उसने इसके लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। इसके तहत सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, जो कि आपका आईआईटी-टीओ की एग्जाम होती है, ट्रेनिंग ऑफिसर जिसको कहा जाता है, उसका रिक्रूटमेंट 16 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। एक सप्ताह तक लगभग इसकी एग्जाम चलेगी, 24 दिसंबर तक, क्रिसमस के एक दिन पहले तक। और पटवारी के लिए भी मार्च तक परीक्षा आयोजित की जाएगी। ये उसका शेड्यूल आपको दिया गया है, ये आपको वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। जैसा कि कहा है, 10 फरवरी से आपका ग्रुप 2 सब ग्रुप 3, जिसमें आपका स्वच्छता निरीक्षक, केमिस्ट और अन्य समकक्ष पद के लिए सीधी और बैकलॉग रिक्रूटमेंट टेस्ट। 20 फरवरी से आबकारी आरक्षक पदों पर सीधी और बैकलॉग भर्ती। 15 मार्च से ग्रुप 2 सहायक संपरीक्षक और अन्य समकक्ष पद और अन्य सीधी और बैकलॉग पोस्ट के लिए संयुक्त 2022 और पटवारी और अन्य पदों के लिए संयुक्त रिक्रूटमेंट टेस्ट। तो भाई बहुत सारे आपको नोटिफिकेशन दिए गए हैं, और जनरली इनमें मैंने जो पाठ्यक्रम महसूस किया वो यही है कि भाई आपको सामान्य तौर पर हिंदी आनी चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, मैनेजमेंट, कंप्यूटर नॉलेज, ये आपको कुछ कॉमन सब्जेक्ट जो है वहाँ पर दिए जा रहे हैं। अब इनमें एक नया विषय जो है ये बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है बच्चों को, जिसका नाम है प्रबंधन। चलो हिंदी कभी ना कभी पढ़ी है, इंग्लिश पढ़ी है, हमने साइंस पढ़ी हुई है, हमने गणित पढ़ी हुई है, हमने रीजनिंग पढ़ी हुई है, हम जीके पढ़ते हैं, हम कंप्यूटर पढ़ते हैं। लेकिन मैनेजमेंट की जब बात आती है तो ये कहीं ना कहीं कॉमर्स वाले ही पढ़ते हैं, और वो भी ठीक से नहीं पढ़ते हैं स्कूल कॉलेजेस में। तो ये एक चीज़ है कि मैनेजमेंट का किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस तरीके की यहाँ पर क्वेश्चन आंसरिंग होगी, क्या क्या पहलू होंगे, क्या क्या पॉइंट्स होंगे, उनका डिटेल डिस्कशन आपको मैं करा रहा हूँ। ये सीरीज मैंने स्टार्ट की है यूट्यूब पर, और यूट्यूब के अंतर्गत आप देखेंगे कि हमारे इसी चैनल पर आपको प्रॉपर, जिसमें कि हम लोग डिस्कशन करा रहे हैं कि क्या क्या प्रबंध की अवधारणाएं हैं, प्रबंध के सिद्धांत हैं, किस तरीके से प्लानिंग्स आप कर सकते हैं, नियोजन कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं, क्या वहाँ से क्वेश्चंस उठाएंगे, क्या समन्वय के क्वेश्चन होंगे। ये एक ऐसा विषय है क्योंकि इसके संबंध में एक तो कंटेंट की भी कमी है, और दूसरी बात यह है कि ठीक से समझाने वाले टीचरों का भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं लूप होल है। तो आप इसको प्रॉपर मैनर में पढ़ सकते हैं। इसमें डेली मेरी क्लासेस 11:30 बजे से मैं करा रहा हूँ, है ना। दूसरा कि रेगुलर बेसिस पर आपकी ये वैकेंसीज अब आती रहेंगी, और इन वैकेंसीज में आप अभी से तैयारी में जुट जाइए, जिससे कि एक प्रॉपर मैनर में हम कह सकते हैं कि जैसा हमने कहा था कि मुख्यमंत्री जी ने नहीं कहा था कि 1 लाख पदों पर भर्ती होगी। तो भाई 1 लाख पदों पर भर्ती का माहौल तो दिख रहा है, बहुत सारे पदों पर, हजारों पदों पर भर्ती आ भी चुकी है। और इसी संबंध में वही कॉमन सिलेबस, जहां वही मैथ्स है, वही रीजनिंग, मैनेजमेंट, हिंदी, इंग्लिश, यही चीज़ें हैं आपको देखने के लिए मिलती है, और इन्हीं के अंतर्गत जो है आप अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो आप इन चीज़ों को सीखें, बारीक बारीक पॉइंट पर अध्ययन करें। अभी 3 महीने, 60 दिन, 70 दिन जो आपको मिल रहे हैं, इनमें मोस्टली प्रैक्टिस करें, उन विषयों की ज़्यादातर प्रैक्टिस करें जो हमें कहीं ना कहीं चूकते हैं। कि भाई आपको, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं इनको गणित में दिक्कत जाती है। अब गणित में वैसी गणित नहीं करना है कि हमको क्वेश्चन का उत्तर निकालना है, क्वेश्चन का उत्तर दी हुई समय अवधि में निकालना है कि भैया 200 प्रश्न हल करने हैं, 200 प्रश्न कितने समय में हल करना है, हमको 3 घंटे की अवधि दी है। उसमें मैथ्स का भी है, उसमें रीजनिंग का भी, उसमें मैनेजमेंट भी, साइंस वाइंस, सारे विषयों को आपको जो है वहाँ पर चीज़ें दी गई है। तो इसी प्रकार जब हम एक सही कैलकुलेशन और टाइमिंग से विषयों को अध्ययन करते हैं, तो वो हम सही सटीक दिशा में जाते हैं, और फिर हमारा
सिलेक्शन हो पाता। कट ऑफ भी अब तो 80-90% के लगभग पिछली बार ही गया था, इस बार भी उसी के आसपास जाने की संभावना होती। तो आप अभी से तैयारी में जुट जाएं। ये मान के चलें कि 30 जनवरी के बाद हमारी एग्जाम्स इतनी सारी दिखाई दे रही हैं, हम 30 जनवरी तक एक बार अपने सिलेबस को पूर्णतः रीड आउट कर लें, कंप्लीट कर लें, व्यवस्थित कर लें, इसका मूल्यांकन ठीक से कर लें, तो जो है हम चयन की भूमिका में अग्रिम पंक्ति में खड़े हुए दिखाई देंगे। ठीक है, और इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू। ये न्यूज़ आपको बतानी थी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।